अपने धर्म में रहना। भगवत गीता भी यही कहती है, स्वधर्मे निधने श्रेयम। मैं अपने धर्म में रहूं, अपने धर्म में ही मेरी मृत्यु हो, कभी धर्म परिवर्तन ना। स्वधर्म है हमारा धर्म, अपना धर्म। क्या धर्म है? वो सनातन धर्म है जो भगवान ने बनाया। ना चैनं कृततापो न शोषति मारुता। भगवत गीता कहती है कि इस सनातन के लिए ना तो अग्नि जला सकती, ना पानी भिगो सकता, ना वो मिट सकता, ना मिटाने का है। ऐसे सनातन भगवान ने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्व धर्मों को छोड़ करके तू मेरे धर्म में सम्मिलित हो जा, मैं तुझे सब पापों को धो करके तुझे पावन कर दूंगा, तुझे पवित्र कर दूंगा। याद रखना, जब भी हमारे को कोई कष्ट आता है, हमारा मन व्यग्र होता है, हमारे लिए आकस्मिक उदासियां छा जाती है, हमने अपने आप को हम अकेला महसूस करते हैं, तो समझ लेना हमारे ऊपर कृपा हट गई है। हमारे देवताओं की कृपा हट गई है, हमारे इष्ट की कृपा हट गई है। हमें महापुरुषों का जो आशीर्वाद हमें मिला है, सनातन का जो आशीर्वाद मिला है, उससे हम वंचित हुए हैं। और कहा गया है कि ऐसे समय के बीच में धैर्य रखो। जब भी कोई विपत्ति आती है, कोई समय संकट का आता है, सारे जीवन में एक जैसा समय नहीं बीतता। बीच में संकट आते हैं, बाधाएं आती हैं, और उन बाधाओं को पार करने के लिए हमें शरणागति लेनी पड़ती है। कल भी एक शब्द आया था कि गुरु शरण में जाकर के हमें क्या मिलता है। गुरु दो बात करते हैं, गुरु सावधान करते हैं और समाधान करते हैं। हमारी शंकाओं का गुरु लोग समाधान कर देते हैं। हम कहीं जिंदगी में भटक रहे हो तो वो हमें सावधान कर देते हैं। समाधान और सावधान जो है केवल गुरुद्वार में ही मिलता है। जहाँ अपना मन बैठा हो, जहाँ अपना मन चाहे, गुरुद्वार जाकर के अपनी शंका का समाधान करें। ये जीवन बड़ा अनमोल है, बारंबार ये जीवन मिलता नहीं है। बचपन बीत गया, जवानी हमेशा रहती नहीं है। बुढ़ापा दस्तक दे जाता है, वो छोड़ता नहीं और मानुष को लेके जाता है। इसलिए कहा गया कि सावधान होना अनिवार्य है, अपनी जीवन शैली में सावधान होना अनिवार्य है। जहां भी इंसान गलती करता है, उसका कहीं ना कहीं उसे पश्चाताप करना पड़ता है। और ईश्वर स्वयं कहते हैं, तू पश्चाताप तो कर अपनी गलती का, प्रायश्चित मैं करूंगा। जिसको आज उड़ीसा कहते हैं। स्वामी जगन्नाथ जी महाराज, जो परम धाम, पहला धाम कहा गया पूर्व दिशा, उस जगन्नाथपुरी के राजा, बड़ा सनातनी राजा है, धर्म को जानने वाला है, धर्म को मानने वाला है। उस राजा का नित्य नियम है कि पहले जगन्नाथ जी का भोग लगेगा और जगन्नाथ जी का भोग लगने के पश्चात वहाँ से प्रसादी आती है, पुजारी आता है और राजा को भेंट देता है। राजा उस प्रसाद को लेकर के सबसे पहले अपने घर में सबको बांट करके फिर अपने आप खाता है।
राजा के घर में नित्य प्रति प्रसादी आती, नित्य प्रति। हमारे दिनचर्या में कहीं ना कहीं कुछ पूर्व जन्म के पाप भी जागृत होते हैं, कुछ पूर्व जन्म के पुण्य उदय होते हैं। जब हमारा मन सत्कर्म में लगा हो, अच्छे कर्म में लगा हो, अच्छे लोगों से हमारी भेंट हो रही हो, तो समझ लेना आज हमारा कोई पुण्य उदय है। और जिस दिन हमें सत्संग ना मिले, अच्छे लोग ना मिले, वृथा समय बिताने वाले मिले, तो समझ लेना आज कोई हमारा पाप है जो हमें अच्छे लोगों से भेंट नहीं। राजा का एक मित्र और उस मित्र ने भोजन किया, भोजन व्यवस्था थी, और भोजन करने के तुरंत पश्चात वो कहता है, आओ हम जरा चौसर खेलें, आओ हम जरा चौसर खेलें। और चौसर बिछाई गई और दोनों राजा आमने सामने बैठे हैं और चौसर खेलने लगे। कभी एक राजा हारता है, कभी दूसरा जीतता है, कभी एक हारता है, कभी दूसरा जीतता है। इतनी तल्लीनता हो गई उस चौसर के बीच में, सब कुछ भूल गया। आज सदा भी नहीं लगा। सायंकाल का समय हो गया। राजा संध्या करता था, पूजा करता था, कुछ नहीं कर रहा है। आज उस मित्र के साथ बैठा है और चौसर खेल रहा है, क्योंकि उसको संग ही ऐसा मिल गया है। कहे ना, संगान संजायते कामः। संग मानुष को काम की ओर ले जाता है, सत्संग मानुष को धर्म की ओर ले जाता है। लेकिन आज जो संग मिला है उससे वो सब भूल गया राजा, और केवल उस मित्र के साथ मिलकर के वो चौसर खेल रहा है। इतने में शाम का भोग लग गया। जगन्नाथ जी के मंदिर में भोग लग गया, और भोग लग करके जो थाल है, पुजारी आया और राजा के सामने थाल लेकर के आया, क्योंकि पुजारी को कोई रोक टोक नहीं थी, वो जहाँ मर्जी जाए। और जैसे वो राजा के सामने आया, महाराज भोग लाया हूँ, तो राजा का मन भोग में नहीं, राजा का मन तो चौसर में लगा हुआ है। बाएं हाथ से छुआ और कहा, रख दो अंदर। पुजारी बुद्धिमान था। पुजारी ने विचार किया कि आज इस सनातनी राजा ने भगवान के भोग का निरादर कर दिया है। इसने पूरे भोग का निरादर कर दिया है। आज के पश्चात में भोग लेकर के महलों में नहीं आऊंगा। और वह पुजारी चला गया। शाम को उठे, भोजन किया, रात को सो गए। सुबह मित्र चला गया होगा, जैसा कैसा हुआ, ठाकुर जी का भोग नहीं आया। दूसरे दिन नहीं आया, तीसरे दिन नहीं आया, आज 5 दिन बीते हैं। राजा को ध्यान आ रहा है, भोग क्यों नहीं आ रहा है। जगन्नाथ जी के भोग के बिना हम अन्न ग्रहण करते नहीं थे। ये भोग क्यों नहीं आया, कहाँ चला गया, कौन क्यों नहीं लाए। तो स्मरणता आई, ध्यान आया राजा के लिए, मेरे पास पुजारी आया था और मैंने पुजारी का भोग का आदर नहीं, निरादर किया है। अपने बाएं हाथ से उस थाल को छू करके कहा कि अंदर रख। सब याद आ गया। राजा ने विचार किया, मुझे भोजन नहीं लेना चाहिए, मैं उन्हें नहीं खाऊंगा। मेरे इस वाम भाग ने अपराध किया, भगवान का भोग बाएं हाथ से छुआ है, उसका आदर नहीं, सत्कार नहीं, मान नहीं, सम्मान नहीं, निरादर किया है। ये अब मेरा नहीं है।
राजा ने सारे काम बंद कर दिए और अपने दरवाजे के अंदर बंद हो गए। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीत गए। सारे जितने सभासद से सब सोचते हैं राजा बाहर नहीं आते, बात क्या है। महारानी से पूछा गया, आप बताइए राजा क्या मालूम नहीं? वो अपने कक्ष में बैठे रहते हैं, बाहर नहीं। तो एक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो थे, सबने प्रधानमंत्री से कहा, महाराज आप जाइए, आप पता तो करो हमारे राजा को हुआ क्या, क्या बात है। तो मंत्री चला गया और जब राजा के पास पहुंचा, राजा को प्रणाम किया, राजा से कहने लगे, महाराज क्या बात है, आप बाहर नहीं आते और आप तो उदास लग रहे हैं, क्या हुआ है आपके चेहरे? कहते बुद्धिमान लोग नेत्रों में पढ़ लेते हैं कि तुम्हारा हाल ठीक नहीं है। वो चेहरा देख करके बता देते कि तुम्हारे मन में उथल चली है, तुम ठीक नहीं हो। मंत्री ने कहा, राजन आप सही नहीं हो, क्या बात है? तो राजा ने कहा, रात में नींद नहीं आ रही है। कारण क्या है? कारण भी तो बताइए, नींद ना आने का कोई कारण है आपके? कि बिना कारण से तो कोई रोग नहीं लगता, और हर रोग की कोई ना कोई उत्पत्ति है, कहीं ना कहीं से उत्पत्ति है। हर चीज का बीज है। राजन बताओ क्या बात है? तो राजा ने कहा कि रात को जब सोता हूं ना, उस समय कोई दानव आता है, पता नहीं कौन है, और अपना जो हाथ है वो मेरी खिड़की से झरोखे से अंदर डालता है और ऐसे हिलाता है, मुझे डराता है, मैं सो नहीं सकता। मंत्री ने कहा, महाराज कोई बात नहीं, आप आज ऐसा करो, आपके पलंग पर आज मैं सो जाऊंगा। सब ध्यान से सुनिए, आप किस पलंग पर मैं सो जाऊंगा, आप दूसरे कक्ष में चले जाओ, मैं देखूंगा रात को कौन हाथ आता है और कौन आपको डराता है। राजा ने कहा ठीक है। मंत्री राजा के पलंग के ऊपर लेट गया, इंतजार करने लगा कि कब समय आएगा, कब वो हाथ आएगा। आधी रात का समय जब हुआ तो हाथ लटक गया, और जैसे ही वो हाथ अंदर आया और सारे हवा करने लगा, नाना विधि प्रकार से भय दिखाने लगा, वैसे ही मंत्री ने तुरंत तलवार निकाली और उस हाथ को काट दिया। और हाथ कटना था, बाहर राजा बड़े जोर से चिल्लाया, क्योंकि हाथ किसी और का नहीं, स्वयं राजा का था। जब मंत्री बाहर दौड़ करके आया तो देखा तो राजा तो बेहोश पड़े। महाराज ये आपने क्या किया? राजा ने कहा, मैंने अपने शरीर को दंड दिया, मेरे शरीर से अपराध हुआ था, मेरी इस भुजा ने अपराध किया, मेरे इस बाजू ने अपराध किया, मेरे इस हाथ ने बर्बाद किया। भगवान का प्रसाद जो था इसने छू लिया था, निरादर कर लिया, मन से ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैंने अपने शरीर को एक दंड दिया। पुजारी चला गया और जाकर के पुजारी ने किवाड़ खोल दिया, जगन्नाथ जी का किवाड़ खोल दिया और चरणों में प्रणाम कर दिया। महाराज हमारे श्रेष्ठ सम्राजा, हमारे नृत्य, जिन्होंने अपने लिए इतना बड़ा दंड दिया। लौट करके पुजारी अपने कक्ष में जाता और सोने लगता, नींद नहीं आई, उठो प्रभात में जाओ और राजा को लेकर मेरा बड़ा सेवक है राजा,
पूरा जन्म बीत गया है राजा, मेरे भोग के बिना अन्न ग्रहण नहीं किया है, ये उसका पूर्व जन्म का कोई प्रारब्ध उत्पन्न हुआ है, पहले जन्म का कोई पाप पड़ा हुआ है उसके लिए उसको दंड मिल गया है, उसे लेकर के आओ। पुजारी सुबह उठा और राजा को लेकर के गए और साथ में वो कटा हुआ हाथ, राजा का जो कटा हुआ हाथ है उसे लेकर के, और जो मेरा बाग है उस बाग के बीच में उसको लगा देना। कुल काल के पश्चात वहां पेड़ उत्पन्न हो जाएगा जिसका नाम दोना होगा, और मैं जब भी भोग ग्रहण करूंगा, ठाकुर जी कह रहे हैं, तो दोने के पत्ते के ऊपर ही मैं भोग ग्रहण करूंगा। और राजा चले गए, जगन्नाथ जी के सामने खड़े हैं, हाथ जोड़ना चाहते हैं तो हाथ तो एक, आरती हो रही है, आरती गाई जा रही है, सबसे आगे राजा खड़े हैं, और जैसे आरती का विसर्जन होने लगा और दोनों हाथों से जैसे आरती लेना चाहते हैं तो हाथ एक था, लेकिन जैसे वो एक हाथ आगे किया तो दूसरा हाथ भी अपने आप साथ चला, और देखते देखते ऐसा लगा कि वो हाथ लौट करके राजा का वापिस आ गया और हाथ पूर्ण हो गया। बोली सच्चिदानंद भगवान। आज भी हम जगन्नाथ जी का भोग जब आता है तो दोने के पत्ते के बीच में लपेट करके आता है। जब हम लोग कथा करने गए थे, यहाँ से भी लोग थे का जगन्नाथपुरी मेरे साथ, जब जगन्नाथ जी ने कथा हुई थी तो मैंने वहाँ पूछा था, वहाँ के पंडों से मैंने पूछा कि दोना कहीं है, कि हाँ दोने का तो भाग है यहाँ पे। वो दोना ही नहीं, हमारे राजा का वो हाथ है, क्योंकि वो हाथ लगाया गया, उसी के ऊपर जो पत्ते उत्पन्न हुए वही आज दोने का पेड़ है, उसी पत्ते के बीच में ठाकुर जी को भोग लगता है। और जो लोग अटका भेजते हैं, अटके का प्रसाद भी उसी दोने के पत्ते में दिया जाता है। यानी हमारा कभी अपने जीवन में जब कोई पूर्व जन्म का पाप उदय होता है तो विपत्ति आती है, तन से, मन से, धन से। धन की कमी महसूस हो जाएगी, तन बीमार हो जाएगा, मन व्यग्र हो जाएगा। उसके लिए चाहिए समाधान, उसके लिए चाहिए सावधान। ग्रंथों के पास बैठ करके, महापुरुषों के पास बैठ करके, सदगुरुओं के पास बैठ करके हम समाधान ढूंढ सकते हैं। एकांत में बैठ करके अपने जीवन का समाधान कर सकते हैं। मौन अवस्था के बीच में रह करके हम हर बात का समाधान कर सकते हैं। तो आइए कथा से पूर्व हरि शरण देते हुए हम सब कथा में प्रवेश करेंगे। एक बार मैं बोलूँगा, दूसरी बार आप सब भाई बहन बोलेंगे। हरि शरण, हरि शरण, हरि शरण, भज हरि शरण, हरि शरण, हरि शरण, हरि शरण, भज हरि शरण। ओ हरि शरण, हरि शरण, हरि शरण, भज हरि शरण। ओ हरि शरण, हरि शरण, भाव से गाइए। हरि शरण, भज हरि शरण। ओम हरि शरण, हरि शरण, हरि शरण, भज हरि शरण।
हरि शरणं भज हरि शरणं ओम हरि शरणं हरि शरणं भज हरि शरणं राम शरणं राम शरणं सीताराम शरणं ओ राम शरणं राम शरणं राम शरणं सीताराम शरणं ओम राम शरणं राम शरणं राम शरणं सीताराम शरणं ओ राम शरणं राम शरणं हरे राम शरणं सीताराम शरणं ओम हरि शरणं हरे शरणं ओ हरि शरणं भज हरि शरणं जय जय हरि शरणं हरि शरणं ओ हरि शरणं भज हरि शरणं कान पे देखो पहले तुम जहां सौदा ले रहे हैं ना वहां कोई तुम्हारी सब्जी के ऊपर कोई थूक तो नहीं रहा है। तुम्हारे लिए जो वस्तु मिल रही कहीं झूठी तो नहीं है। हमारे सनातन को बर्बाद करने के लिए कोई गलत काम तो नहीं किया जा रहा है। कभी देखिए आप आज कहां कहां क्या क्या बीमारियां आ रही है। कोई बाथरूम कर रहा है हमारे जूस के बीच में, कोई कुछ कर रहा है, कोई थूक रहा है, कोई थूक रहा है। क्यों धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं? तुम भटक क्यों रहे हो? जहां तुम अपने कपड़े सिला रहे हो, कौन है कपड़े सिलने वाला? मालूम है पुलियों के बीच में क्या हुआ? सुना तुम लोगों ने? जिन माताओं बहनों ने कपड़े का नाप दिया था उनकी वीडियो बना दी थी। जब लोगों को वहां से उनकी दुकानें खाली कराई गई तो उन्होंने फेसबुक के ऊपर वो वीडियो वायरल कर दी। औरतों की फोटो लगा। विचार तो करो हम कहां जा रहे हैं। हमने आपने अपना समय निकाल दिया, हमारी अगली पीढ़ी का हाल बुरा हो जाएगा। सोच लो, ध्यान देना। आज मेरी माताओं बहनों, तुम लोग जो कपड़े पहन रहे हो ना, गोडे से ऊपर जो तुम्हारा पजामा जा रहा है वो हमारी संस्कृति नहीं है। वो कहां से आई? उसको सिलने वाला कौन है? वो क्यों तुमको ऐसा फैशन दे रहा है? किस लिए दे रहा है? क्यों बिगाड़ रहा है अपनी संस्कृति को? ये विचार तो करो। बड़ा विचारणीय विषय है ये। चंद दिनों का मेहमान रह रहा है हमारा हिंदुस्तान, चंद दिनों का मेहमान है। शिमला में अब ऊपर चौपाल से आके नेरवा जगह है, नेरवा के किसी व्यक्ति को कह दिया गया भी मकान तुम जितने बड़े मर्जी बना लो, रहेंगे तो हम हैं। समझ के रहो, समझ जाओ, समय अभी समझ जाओ। अभी विचार कर लो आप सभी लोग, हम क्या खा रहे हैं, किसके पास खा रहे हैं, क्या हमें खिलाया जा रहा है। हमारे यहाँ कहते हैं, हमारे सनातन धर्म में कहते हैं कि अगर जूठन खा दी जाए तो वो वंश खत्म हो जाता है। हमारे यहाँ जूठन नहीं खाते।
और इस वंश में इस दूसरी तरफ जूठा खाते हैं। अभी शिमला में था मैं कथा में, पितृ भागवत की कथा थी, तो मेरे पास कुछ प्रसाद ही बहुत सारा इकट्ठा हो गया वहाँ मेरे कमरे में। तो मैंने पंडित जी से कहा, मेरे बेटा तुम नीचे जाओ, नीचे मजदूर लगे हुए, काम वाले लगे हुए, इनको बांट दो, इनको दे। इसने बड़ा लिफाफा पकड़ा, मैं गाड़ी में बैठा था और उनके पास गया कि ये अभी की बात है, अब इतना 10 दिन पहले की बात है, मैं शराब्दों के बीच में कथा कर रहा, शिमला छोटा शिमला की बात है। और मैंने इस बेटे ने वो लिफाफा उनको दिया कि आप ये खा लो, ये इसमें प्रसाद है। कि नहीं हम नहीं लेंगे, कि ले लो प्रसाद, ले लो ले लो। फिर इसने ताना मार दिया कि इसमें कोई बम नहीं है, ले लो। चलो एक उसने पकड़ लिया, दूसरा कहता पकड़ तो ले, पकड़ लिया। हमें कोई डाउट नहीं था, हमें कोई पता नहीं था क्या बात है। हमने वो बात ऑर्गेनाइजर से करी, ऊपर व्यापार मंडल में करी। मैं यार ऐसा ऐसा प्रसाद दिया, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। उन्होंने इंक्वायरी करी, वो हिंदू नहीं, वो मुसलमान है, हमारा प्रसाद नहीं लेते। बताइए, हिंदू मंदिरों में प्रसाद नहीं देता और हमारे लोग मज़ारों के ऊपर चादर चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। हमारे देवताओं में क्या कमी है? हमारे मंदिरों में क्या कमी है? मैं स्पष्ट कहूंगा, याद रखो, इस संस्कृति को मिटने मत देना। हम भारतीय हैं, भारतीय बन करके रहो। हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे किसी पार्टी का हो। हम सनातन धर्म के लोग हैं। अपने धर्म में रहना, अपना धर्म मत खो। दर्जी से पूछ तू है कौन, सब्जी वालों से पूछो तुम कौन हो। आवाज जा रही है, चारों तरफ जा रही है आवाज, रिकॉर्डिंग हो रही है, सीधा यूट्यूब पे जा रहा है। मैं स्पष्ट करता हूं, यही नहीं सारे बोलते हैं इस बात के लिए। आप भी सोच लीजिए, हमारा धर्म एक महान धर्म है। हम उस धर्म के लोग हैं जहां बहन कहा जाता है बेटी को, भाई बहन है, माता पिता है, और इनके धर्म में बहन से विवाह किया जाता है। हम कन्या को अपनी देवी मानते हैं, पूजते हैं, वो हमारी संस्कृति है। इसलिए समझ लेना, इस व्यासपीठ से कह रहा हूं मैं आपको, आज हमें भी कोई आदेश है, अपने धर्म की हमें भी कुछ रक्षा करनी है। हमसे बहुत जगह पूछा जाता है तुम क्या देते हो, इस व्यासपीठ क्या देती है? व्यासपीठ समाज को बनाती है, समाज को बिगाड़ती नहीं है, बनाती है। ये व्यासपीठ हमारी संस्कृति को उजागर करती है। कितना पीछे रहेंगे हम, कितना कम बोलेंगे हम? क्या हम ऐसे निर्मूल नष्ट हो जाएं? हमारी संतान को कोई जगह नहीं मिलने वाली। हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या सोचेंगे, क्या करेंगे? आज वो पाठ्य पुस्तकें खत्म हो गई जिनके बीच में सिखाया जाता था कि प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करो। कौन सिखाएगा? कहाँ से सीखेंगे? बहुत सारे अध्यापक बैठे हैं, पहले सब बोलते थे, प्रणाम करते थे। आज कौन करेगा? किसके लिए कहा जाए? कौन सुखाएगा? कौन दर्शाएगा? कौन? इन कथाओं में नहीं अगर कहा जाएगा तो कहाँ कहेंगे? भगवान ने अपनी संस्कृति बनाने के लिए ब्रह्मा को दर्शा दिया। ब्रह्मा, ये हमारा सनातन है, तू हमारी पीछा नहीं कर सकता। धर्म की रक्षा करो, धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम धर्म की रक्षा करो। अपना धर्म मिटने मत देना। चमत्कारों में हमको नहीं जाना है। हमारे पूर्वज, हमारे पितृ जो चले गए हैं, आज हम क्यों इकट्ठे हुए हैं? आज ये 7-8 लाख रुपया लगाएंगे, 5-7 लाख रुपया लगाएंगे, किस लिए? अपने उन बुजुर्गों के लिए ना, उनके नाम से ना। ये चाहते तो मैं अकेला बैठ के कथा सुना दूं, अकेले कथा सुन ले, नहीं नहीं, इस समाज कथा सुनता है, ये पेड़ पौधे कथा सुनते हैं, पशु पंछी कथा सुनते हैं, मंत्रों का जाप होता है, चारों तरफ आवाज जाती है, सुबह 6 बजे से मूल पाठ शुरू हो जाता है।
प्राणी मात्र को इसकी आवाज जाती है, इसका कोई उद्देश्य है। ये धरती साधारण नहीं है। मैं 26 वर्षों से यहां आ रहा हूं और ऐसा कोई साल नहीं जिस साल में आया ना होगा। हाँ, कोरोना टाइम में नहीं आया बीच में, अन्यथा मैंने कहीं ना कहीं सराउंडिंग एरिया में जाने कितनी कथाएं कर दी है। मुझे कथाओं की गणना नहीं मैंने ना की, ना मुझे पता है। यहाँ का तो सब बच्चे सब जानते हैं मेरे, लेकिन मैं इन शब्दों को अब की बारी बोल रहा हूं कि अपने धर्म को बचा लो, अपने धर्म को बचा लो। हम अपनी माँ को माँ कहना चाहते हैं, अपनी बेटी को बेटी कहना चाहते हैं। कश्मीर का बहुत बुरा हाल हुआ, हमारी माताओं बहनों के स्तन काट दिए इन लोगों ने, तब जाकर के वहां से लोग भागे। पढ़ो तो सही इतिहास, देखो तो क्या हुआ है हमारे भारतवर्ष में, ये सोचो तो सही, थोड़ा जागृत हो जाना। और सच्चिदानंद भगवान की जय। हमारा जन्म बार, हमारा जन्म समय, हमारा जन्म नक्षत्र, इसके विषय में विचार करें। प्रतिवर्ष हमारा जन्म मास आता है, हम इस महीने में पैदा हुए। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है जन्म महीने में नाखून नहीं काटने चाहिए, जन्म महीने में सिर के शरीर के केश नहीं काटने चाहिए, वो जन्म महीना है। विवाह मुहूर्त में जन्म मास नहीं देना चाहिए, किसी भी गृहस्थ धर्म में जन्म मास नहीं देना चाहिए। जन्म बार के दिन नाखून नहीं काटते, जन्म बार के दिन सिर मुंडवाते नहीं है, जन्म नक्षत्र विवाह नक्षत्र में नहीं दिया जाता, जन्म नक्षत्र के साथ मिलकर के घर का मुहूर्त नहीं करते। ये हमारी शास्त्र विधि प्रचिति है। मेरे से किसी ने प्रश्न कर दिया कि आपके नाखून बड़े बड़े हुए, मैं आपको नील कटर ला करके दूं? मैंने कहा ये मेरा जन्म महीना है, नाखून भी बड़े हैं और बाल भी तो सारे बड़े हैं, भी तो देखो। मैंने कहा मेरा जन्म मास है, तो जन्म महीने में नहीं काटते। लेकिन नहीं, तो आप इसको कथा में सुनाओ। औरों के लिए आप भी माताओं बहनों याद रखो, जन्म महीने में अपना नाखून नहीं काटते। ये जन्म मास जो गिना जाता है वो एक बड़ा सूचक होता है। जिस महीने में हमारा ये शरीर आया है, कोई बात नहीं, मुहूर्त नहीं किया जाता। कहते ना विवाह जब दिखाते भाई, अरे भाई सावन का महीना जुड़ रहा है, अरे सावन तो इसका जन्म महीना है, सावन में शादी थोड़ा होगी। यानी जन्म मास में बहुत सारे कर्म ऐसे जो नहीं किए जाते। तो भगवान ने 6 महीने के बीच में जहां रात्रि बीत रही है, वही महीना भादो महीना आया, शरद पूर्णिमा की रात्रि बीती गई है और सौच के महीने में शरद पूर्णिमा आती है। भगवान 11 वर्ष 52 दिन के होने को आ रहे हैं और एक गोपियां नाच रही थी, कृष्ण नाच रहे थे। तो एक गोपी को अभिमान हुआ, मैं कितनी सुंदर हूं, मैं कितनी सुंदर हूं, जो ये दुनिया का करतार मेरे संग में नाच रहा है। उसे ये ध्यान नहीं है ये सबके संग में नाच रहा, नहीं, मैं कितनी सुंदर हूं, ये मेरे संग में नाच रहा है। इतना अहंकार लेकर के वो गोपी नृत्य करने लगी, भगवान गुम हो गए, परमात्मा चले गए। जहां अभिमान है वहां भगवान ठहरते ही नहीं है। और जैसे वो जब भगवान गुम हो गए, सब गोपियां एक दूसरे को खोजने लगी, रुदन करने लगी, क्या हुआ, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए।
ये कहाँ चले गए, क्या करें क्या करें। तो सब ब्रजबनिकाओं ने चारों तरफ खोजा लेकिन कहीं नहीं मिले। फिर सोचे विचार किए कि ऐसी कौन गोपी है जो हमारे बीच में नहीं है, जिसको लेकर के भगवान चले गए। तो पता चला श्री राधा जी हमारे बीच में नहीं है। अहो भाग्य है राधा जी गोपाल को लेकर के चली गई या गोपाल राधा को लेकर के चले गए। तो सारे वन में खोजा, चारों तरफ खोजा, लेकिन फिर भी नहीं मिले। तो एक जगह जब बैठे तो क्या देखा, पत्थर के ऊपर राधा जी बैठी है, श्री जी बैठी है। तो सब पूछने लगे, श्री जी क्या बात है, आप यहाँ बैठे, भगवान कहाँ चले गए, गोपाल कहाँ चले गए, मोहन कहाँ चला गया। कहा मैं भी यहाँ अकेली हूँ, मुझे नहीं मालूम कहाँ चले गए। तब सब ब्रजबनिकाओं ने गाया, ओहे ये मुरारे वो कुंज बिहारी, ये प्रणत जनमन, ये मुरारे कुंज बिहारी, ये प्रणत जगबंधो। ये मुरारे हो कुंज बिहारी, ये प्रणत जगबंधो। ये माधव मधु मदन वरैया, ये माधव मदन वरैया, ये शब करुणा ये मुरारी कुंज बिहारी, ये प्रणत जगबंधो। आप कहाँ चले गए, मैं मुरारी आप कहाँ चले गए, आपके बिना हम रह नहीं सकते, कहाँ चले गए। रास निकुंज कुंज किया रास निकुंज कुंज किया, रमर शकम ये मुरारी कुंज बिहारी, ये प्रणत जगबंधो, ये प्रणत जगबंधो। इस रात के बीच में गोपाल, हम तुझे कहाँ खोजे, कहाँ चला गया। पादव कदम न चलता तलवाद फूलाद, हम इस वृंदावन को छोड़ करके कहीं जा नहीं सकते, कहाँ चले गए। ओ स्वामी गया दर्शन वालम, स्वामी दर्शन दातुम, हे मधुसूदन श्याम, ये मुरारी कुंज बिहारी, ये प्रणत जगबंधो, ये प्रणत जगबंधो। ये मुरारी कुंज बिहारी, ये मुरारी कुंज बिहारी, ये प्रणत जगबंधो, ये प्रणत जगबंधो, ये प्रणत जगबंधो। ये मुरारे कुंज बिहारे, आप कहाँ रहते हो, है मोहन है बिहारी है कुंज माली, आपसे बिना हम रह नहीं सकते। का बहुत प्रार्थना करी, आरत मन से प्रार्थना करी, राधे तेरे चरणों की ओ श्यामा तेरे
चरणों की उगर धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की गगन धूल जो मिल जाए सच कहती हूँ बस सच कहती हूँ बस नीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है श्यामा इस जीवन की बस एक तमन्ना है बाबा इस जीवन की बस एक तमन्ना है तुम सामने हो मेरे तुम सामने हो मेरे ओ मेरा काम ये निकल जाए राधे तेरे चरणों की ओ श्यामा तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की ये श्यामा तेरे चरणों की ऐसा कौन सा पुण्य कमाया उस राधा ने? कौन सा ऐसा सत्कर्म किया है जो भगवान प्रियासी हो गई? ऐसा कौन सा पुण्य कर्म कर दिया है जो भगवत प्रिय हो गई? राधे तू बड़ भागिनी जो कान तपस्या के तीन लोक के नाथ प्रभु सो तोरे आदि राधा ने भगवान से प्रेम किया और विशुद्ध प्रेम किया। तो रुक्मणी ने लक्ष्मी ने विवाह किया, राधा ने प्रेम किया। दुनिया में मंदिर बने तो राधा कृष्ण के बने, तो रुक्मणी कृष्ण का नहीं बना। पत्नी की संज्ञा रुक्मणी को मिली, राधा प्रियासी हुई, लेकिन पत्नी बनकर के भी द्वारिका के बीच में आज भी रुक्मणी बाहर है और भगवान मंदिर के अंदर है। ईश्वर प्रेम ढूंढते हैं, प्रीति ढूंढते हैं, हमारा प्रेम कहाँ? आप द्वारिका गए हैं, आप लोगों ने द्वारिका देखी है। द्वारिका में अकेली मूर्ति है,
वृंदावन में तो चलो हम बात मानते हैं कि उस समय भगवान अकेले थे, लेकिन द्वारिका में तो भगवान लक्ष्मी के साथ थे, रुक्मणी के साथ थे। लेकिन फिर भी द्वारिका में रुक्मणी की मूर्ति नहीं लगी। रुक्मणी की मूर्ति 2 किलोमीटर बाहर शराब दे दिया, गुरु महाराज ने शराब दे दिया था, 2 किलोमीटर बाहर। भगवान कृष्ण के लिए सबने प्रार्थना करी, भगवान नहीं आए। ईश्वर परीक्षा लेते हैं। हमारी बहुत सारी त्रुटियां रह जाती हैं इंसान में। याद रखना, भगवत गीता के अनुसार हमारी एक विशेष बात है इंसान की, कोई ना कोई बात किसी ना किसी से छुपी होती है। माता पिता से बच्चे छुपाते हैं, बच्चों से माता पिता छुपाते हैं, पत्नी से पति छुपाता है, पति से पत्नी छुपाती है। सगे संबंधियों में हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ रहस्य है जीवन में। हमारे जीवन का सही पता किसको है, हम कितने गलत है और कितने हम सही है। हम कितने सही और कितने गलत है ये पता किसको है? 2 को, एक हमारी आत्मा को और दूसरे परमात्मा। हमारी आत्मा जानती है कि हम कितने सही और कितने गलत हैं, और परमात्मा जानते हैं हम कितने सही और कितने गलत। छोड़ देना इस बात के लिए, ये जो तुम वीडियो फिल्में बनाते हो ना, रीलें जो बनाते हो, ये छोड़ दो इनके लिए। ये जो तुम रील बना करके जिसको तुम मीडिया में डाल रहे हो, क्या मिल रहा है तुम्हारे को? बार बार बोल रहा हूं इस बात के लिए। मिल क्या रहा इससे? तुम्हारे को कितने लाइक मिल रहे हैं, तुम्हारे कितने व्यूज बढ़ रहे हैं, क्या मिल रहा है उसका तुम्हारे लिए? तुम अपने भारत के लिए क्या कर रहे हो? अपनी संस्कृति के लिए क्या कर रहे हो? इन फिल्मों को डाल करके, इन रीलों को बना करके तुम अपने समाज के लिए क्या दे रहे हो, ये बताओ। गर्व करो उन बेटियों पर जो गोल्ड मेडल लेकर के आती है। गर्व करो उन बेटियों को जो जहाज चला रही है, पायलट बनी है। गर्व करो, कल की खबर थी, न्यूज थी, मेट्रो ट्रेनें चलाने शुरू कर दी है, वंदे भारत चलाने शुरू कर दी लड़कियों ने। उनके पास तो समय नहीं है कि हम रील बनाएं। तुम दिल्ली घूमती हो यहाँ और रील बना के तुम फेंक रहे हो, हर जगह डाल रहे हो। क्या मिल रहा है तुमको? इनसे मिल क्या रहा है? हम अपने समाज को क्या दे रहे हैं इनसे? किसी के नाचते हुए वीडियो बना रहे हैं, किसी के कुछ करते हुए वीडियो बना रहे हैं, क्या मिल रहा है तुम्हारा? समाज को क्या है तुम्हारा अपनी ओर से उपहार क्या है? अपना समय व्यर्थ मत गवाओ अपना समय व्यर्थ। भगवान के लिए सबने प्रार्थना करी, बहुत प्रार्थना करी, ईश्वर के लिए सबने प्रार्थना करी। प्रभु करुणा की करो दृष्टि अब तो प्रभु करुणा की। बड़े आयु मोला नासी भर के देख न कुछ बात की। बड़े आयु की मोला
मथुरा को मोहन मुरारी, जब से मथुरा को मोहन मुरारी, सभी गोपियाँ ब्रजन व्याकुल तुम्हारी, सभी गोपियाँ ब्रज में व्याकुल तुम्हारी, सभी गोपियाँ ब्रज में व्याकुल तुम्हारी। कहाँ दिन बिताया कहाँ रात की, कहाँ दिन बिताया कहाँ रात की, अरे आलू भोला आदि ना कुछ बात की, अरे आलू भोला की। चले आओ प्यारे हमारे कन्हैया, चले आओ प्यारे हमारे कन्हैया, व्याकुल गई व्याकुल गैया, ये सोनी है कुंजन और व्याकुल गैया, ये सोनी है कुंजन और व्याकुल गैया। सोना डोली में अब तो धुन मोरी देगी, सोना डोली में अब तो मुड़ मुड़ देगी, बड़े आलू भोला ना कुछ बात की, बड़े आलू मुलाकात की। तेरा मुस्कुराना तेरा मुस्कुराना मेरा कैसे भूले तेरा मुस्कुराना कैसे भूले ये सावन के फूल, ये ये सावन के फूल। ना कोयल की कोको ना पपिया की भीड़, ना कोयल की कूकू, ना पपिया की भीड़, बड़े आलू ना कुछ बात की, ना कुछ बात की, बड़े आलू की मुलाकात की, बड़े आलू की मुलाकात की। करो अब तो करो करुणा की, करो दृष्टि अब तो करो करुणा की, बड़े